फ्लिपकार्ट की इस सेल में इंडियन आईफोन 16 प्रो मैक्स तो परचेस नहीं कर पाए। लेकिन अब अगर आप सोच रहे हैं गाइस कि एक ग्लोबल 16 प्रो मैक्स परचेस कर लिया जाए, इंडियन तो नहीं मिला लेकिन ग्लोबल जो है वो काफी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो ग्लोबल वेरिएंट 16 प्रो मैक्स की प्राइस है गाइस वो फ्लिपकार्ट में जो इंडियन 16 प्रो मैक्स की प्राइस आई थी सेम उसी के बराबर है। यानी कि अगर आप ग्लोबल आईफोन 16 प्रो मैक्स अभी परचेस करने जाएंगे तो गाइस आपको 95,000 से 1,05,000 रुपए के बीच में मिल जाएगा। तो गाइस आप सोच रहे हैं कि क्यों ना ग्लोबल वेरिएंट वाला 16 प्रो मैक्स परचेस कर लिया जाए। लेकिन गाइस आपके मन के अंदर काफी ज्यादा सवाल चल रहे हैं ग्लोबल आईफोन से रिलेटेड कि जो ग्लोबल आईफोन होता है गाइस वो इंडियन आईफोन से कैसे डिफरेंट होता है, अगर डिफरेंट होता भी है तो क्या हमें उसमें फर्क देखने को मिलता है इंडियन आईफोन के मुकाबले, क्या जो ग्लोबल आईफोन है वो लेना वर्थ भी है या नहीं। जो 16 प्रो मैक्स ग्लोबल आप परचेस करने वाले उसमें आगे तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपका पूरा ये कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ ग्लोबल 16 प्रो मैक्स का, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन 16 प्रो मैक्स वर्सेस ग्लोबल 16 प्रो मैक्स की क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है अगर आप 16 प्रो मैक्स ग्लोबल वेरिएंट परचेस करने का सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में गाइस हम पूरा कंपैरिजन करने वाले हैं 16 प्रो मैक्स इंडियन वर्सेस ग्लोबल का। अगर इस वीडियो में कुछ रह भी जाता है गाइस जो आपको जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं हैंड टू हैंड आपकी कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। और गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी तरह की ग्लोबल आईफोन से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर डेली अपलोड होती रहती है। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस कंफ्यूजन की जो कि लोगों के दिमाग में काफी ज्यादा रहती है ग्लोबल आईफोन से रिलेटेड, वो है गाइस डिस्प्ले की। क्योंकि गाइस काफी लोगों को ये लगता है कि जो ग्लोबल आईफोन की डिस्प्ले होती है वो इंडियन आईफोन के मुकाबले थोड़ी सी चेंज रहती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस, जो हार्डवेयर वो बिल्कुल सेम रहता है दोनों ही आईफोन्स में, चाहे वो इंडियन आईफोन या ग्लोबल आईफोन हो। लेकिन गाइस डिस्प्ले में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को जरूर मिलेगा, जैसे आपको इन दोनों ही 16 प्रो मैक्स में देखने को मिल रहा है। जो ग्लोबल वेरिएंट वाला 16 प्रो मैक्स है गाइस उसमें आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस कम देखने को मिलती है। हालांकि ये जो ब्राइटनेस है गाइस वो बाय डिफॉल्ट ही सेट है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया हुआ है। लेकिन फिर भी ग्लोबल 16 प्रो मैक्स की ब्राइटनेस आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, चाहे आप उसमें ट्रू टोन ऑन करके देख लें या दोनों ही आईफोन्स में ट्रू टोन ऑफ करके भी चेक कर लिया गाइस, दोनों में ही डिफरेंस तो रहता है। जो ग्लोबल आईफोन है उसकी डिस्प्ले थोड़ी सी डिम आपको देखने को मिलती है, लेकिन अब यही सेम चीज गाइस इंडियन आईफोन्स के साथ भी देखने को मिल जाती है। यानी कि जो इंडियन आईफोन्स होते हैं गाइस उनकी भी ब्राइटनेस डिम होती है जब वो थोड़े से हीट हो जाते हैं, जैसे कि आप खुद चेक कर सकते हैं वीडियो के अंदर। थोड़ी सी देर इंडियन 16 प्रो मैक्स को आउटडोर में यूज करने के बाद इसकी जो ब्राइटनेस है गाइस वो ऑटोमेटिक डिम हो गई। यानी कि सेटिंग्स में तो ब्राइटनेस फुल दिखा रहा था, लेकिन गाइस हीट होने की वजह से इंडियन आईफोन 16 प्रो मैक्स की भी ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो गाइस ऐसा नहीं बोल सकते कि जो ग्लोबल वेरिएंट है उसी की ब्राइटनेस हमें कम देखने को मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन आईफोन की भी कम होती है गाइस जब वो हीट हो जाता है। हालांकि बाय डिफॉल्ट अगर हम दोनों ही आईफोन्स की ब्राइटनेस को चेक करते हैं तो उसमें जरूर आपको 19-20 का फर्क देखने को मिलता है। जो इंडियन आईफोन्स होते हैं गाइस उनमें थोड़ा सा आपको येलो टोन देखने को मिलता है, और जो ग्लोबल आईफोन्स होते हैं उनमें डिस्प्ले के अंदर आपको थोड़ा सा ब्लू टोन देखने को मिलता है। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस आपको डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है गाइस कि जो ग्लोबल वेरिएंट आईफोन्स है उनमें आपको डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट अलग देखने को मिलेगी और इंडियन में अलग देखने को मिलेगी। जो मेन डिफरेंस है गाइस वो कलर टोन्स का ही है। इंडियन आईफोन्स में आपको थोड़ा सा येलो टोन देखने को मिलता है और ग्लोबल आईफोन में थोड़ा सा ब्लू टोन। बाकी और कोई भी डिफरेंस आपको इन दोनों ही आईफोन्स के डिस्प्ले में देखने को नहीं मिलेगा। और गाइस दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है नेटवर्क का, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं गाइस कि ये जो आईफोन्स होते हैं गाइस वो बाहर के होते हैं, इस वजह से इनमें इंडिया में नेटवर्क में दिक्कत आ सकती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस। जो नेटवर्क आपको इंडियन आईफोन में देखने को मिलेंगे सेम वही नेटवर्क आपको ग्लोबल आईफोन में देखने को मिलेंगे। जो इंटरनेट स्पीड है गाइस वो भी आपको सेम ही देखने को मिलती है, लेकिन गाइस आपको अनलिमिटेड 5G के अंदर जरूर ग्लोबल आईफोन में दिक्कत आ सकती है। हालांकि ऐसी दिक्कत गाइस आपको सभी ग्लोबल आईफोन्स में देखने को नहीं मिलेगी। कुछ ही कंट्री के ऐसे आईफोन्स है गाइस जिनको अगर आप इंडिया में यूज करेंगे उन्हीं में आपको ये अनलिमिटेड 5G वाली दिक्कत देखने को मिलेगी। और गाइस काफी लोगों को ऐसा लगता है गाइस कि जो ग्लोबल आईफोन्स होते हैं उनमें सिर्फ ई सिम यूज होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है गाइस। ये वाला जो 16 प्रो मैक्स है गाइस इसमें फिजिकल सिम भी यूज होती है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है गाइस वो जापान वेरिएंट है, और जापान वेरिएंट में आप गाइस एक फिजिकल सिम और एक ई सिम यूज कर सकते हैं। सिर्फ ई सिम वाले जो वेरिएंट होते हैं गाइस वो मोस्टली यूएसए वेरिएंट होते हैं, उनमें आपको फिजिकल सिम का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन गाइस अगर आप जापान और यूएई वेरिएंट का परचेस करेंगे तो आपको उसमें फिजिकल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और गाइस आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि जो आईफोन आप यूज कर रहे हैं या परचेस करने वाले वो कौन सी कंट्री का है? बेसिकली आपको गाइस आईफोन की सेटिंग्स के अंदर चले जाना और अबाउट में आपको ये मॉडल नंबर चेक कर लेना है गाइस। मॉडल नंबर के अंदर गाइस आपको ये 2 अल्फाबेट चेक कर लेना है, इसकी पूरी लिस्ट में आपको स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, आप इनसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि गाइस इस वाले 16 प्रो मैक्स के मॉडल नंबर में जे लिखा हुआ है और इस वाले में HN लिखा हुआ है। अगर लिस्ट में हम चेक करेंगे गाइस तो HN का जो मतलब है गाइस वो इंडियन वेरिएंट है, यानी कि जिस भी मॉडल में आपको HN देखने को मिलता है वो वेरिएंट गाइस इंडियन वेरिएंट है। और गाइस अब बात करते हैं ग्लोबल आईफोन के कैमरा की, क्योंकि काफी लोग ये बोलते हैं गाइस कि जो इंडियन आईफोन होता है उसका कैमरा थोड़ा बेटर होता है ग्लोबल आईफोन के मुकाबले, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस। जो मेन फर्क होता है गाइस वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो कलर टोन्स में देखने को मिलता है। इस वजह से गाइस ग्लोबल आईफोन की ली हुई फोटोज आपको उसी फोन में थोड़ी सी अलग देखने को मिलती है, जबकि सेम फोटो को अगर आप एक इंडियन आईफोन में ट्रांसफर करके चेक करेंगे गाइस तो आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जो मेन डिफरेंस रहता है गाइस वो डिस्प्ले का रहता है। इस वजह से गाइस लोगों को लगता है कि कैमरा के अंदर भी डिफरेंस है, जबकि कैमरा के हार्डवेयर दोनों ही आईफोन्स में बिल्कुल सेम होते हैं। हार्डवेयर में कोई भी चेंजेस
चेंजेस हमें इन दोनों ही आईफोन्स में देखने को नहीं मिलते हैं, चाहे गाइस इंडियन आईफोन हो चाहे ग्लोबल आईफोन हो, क्योंकि हार्डवेयर सारे आईफोन्स में सेम ही यूज होते हैं। जो मेन डिफरेंस होता है गाइस वो कलर टोन्स का होता है। इस वजह से ऐसा लगता है कि जो कैमरा की क्वालिटी है गाइस वो इंडियन आईफोन की ज्यादा बेटर है, जबकि गाइस दोनों की इक्वली होती है। अगर आप एक इंडियन 16 प्रो मैक्स से खींची हुई फोटो को ग्लोबल 16 प्रो मैक्स में लेंगे तो भी आपको गाइस डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये कंफ्यूजन तो आप क्लियर कर लीजिए कि ग्लोबल आईफोन में कैमरा जो है डिफरेंट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस। दोनों ही आईफोन्स में गाइस आपको कैमरा बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। अब गाइस अगर परफॉर्मेंस की बात करते हो गाइस, परफॉर्मेंस भी दोनों में ही सेम है, क्योंकि दोनों में ही आपको A18 प्रो का सुपर फास्ट चिपसेट देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि ग्लोबल आईफोन की बैटरी कम चलेगी और इंडियन आईफोन की ज्यादा चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। दोनों की सेम चलेगी, क्योंकि दोनों के अंदर आपको A18 प्रो का सुपर फास्ट चिपसेट देखने को मिल जाता है और दोनों में ही बैटरी एमएच भी बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि गाइस हार्डवेयर पूरा सेम रहता है इंडियन आईफोन और ग्लोबल आईफोन में। हार्डवेयर के अंदर आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, तो इस वजह से गाइस जो परफॉर्मेंस है वो भी बिल्कुल सेम रहने वाली है। दोनों ही आईफोन्स में गाइस पबजी टेस्ट करके भी चेक कर लिया, दोनों ही आईफोन्स में सेम टाइम पे ही पबजी ओपन हो रहा है। तो गाइस अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो ग्लोबल आईफोन और इंडियन आईफोन है वो दोनों ही सेम होते हैं, ज्यादा डिफरेंस हमें उनमें देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन गाइस अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आईफोन को यूज करना चाहते हैं तो गाइस मैं आपको बोलूंगा कि आप इंडियन आईफोन की तरफ ही जाइए, क्योंकि गाइस जो ग्लोबल आईफोन्स होते हैं उनमें कुछ दिनों के बाद हमें दिक्कतें देखने को मिलती है, क्योंकि गाइस मैंने खुद फेस करी है। कैमरा में जब लेंस शिफ्ट होता है तो गाइस उसमें आपको दिक्कतें देखने को मिलती है। अधिकतर ग्लोबल आईफोन्स में गाइस मुझे ये दिक्कतें देखने को मिली है, यानी कि जब स्टार्टिंग में आप ग्लोबल आईफोन को परचेस करते हैं तब आपको ये दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन गाइस जैसे वो आईफोन थोड़ा पुराना होने लगता है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है ग्लोबल आईफोन के अंदर। इसलिए गाइस मैं आपको बोलूंगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना चाहते हैं आईफोन को तो आप इंडियन आईफोन की तरफ ही जाइए। और वही अगर गाइस आप हर साल आईफोन चेंज करते हैं तो आप ग्लोबल आईफोन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल आईफोन की जो प्राइस होती है गाइस वो थोड़ी सी कम होती है। तो गाइस आई होप कि आपका ग्लोबल आईफोन 16 प्रो मैक्स से रिलेटेड कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। लेकिन गाइस अब भी अगर आपके अंदर कुछ सवाल रहता है ग्लोबल आईफोन से रिलेटेड तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं गाइस, मैं हैंड टू हैंड आपकी कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। और गाइस अगर आपको ग्लोबल आईफोन 16 प्रो मैक्स परचेस करना है और आपको पता नहीं चल रहा है कि कहां से परचेस कर सकते हैं तो गाइस आप अपनी सिटी या स्टेट का नाम कमेंट में लिख सकते हैं, मैं हैंड टू हैंड आपको उसी स्टेट की कोई पॉपुलर शॉप बता दूंगा जहां से आपको ग्लोबल आईफोन 16 प्रो मैक्स मिल जाएगा अच्छी प्राइस में। तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब मौज में रहें।